नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव HR के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, जिसकी टोटल 66 वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका फायर सर्विस है, और इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज, टोटल 83 वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा HR के लिए 66 वैकेंसीज हैं। मैंने इसका आपको सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न और इसके साथ साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस, इस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने कई सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करी थी। उसके बाद भी फर्दर बहुत सारे कैंडिडेट्स के एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेरी थी आपकी कि क्या MBA फाइनल ईयर एलिजिबल है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या MBA फाइनल ईयर एलिजिबल है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, आपकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, और अभी आगे आपको स्क्रीन पर भी वो नंबर दिख जाएगा। तो आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी है तो आप वहाँ पर हमसे फर्दर कोई भी इंक्वायरी आप हमसे पूछ सकते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए स्पेशली एक हमारा PDF अवेलेबल है 1000+ MCQs के साथ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए, जो आपकी क्वेरी थी कि फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को कई सारे डाउट्स थे। किसी को लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर फाइनल ईयर होना चाहिए, या फिर जो हमारा लास्ट डेट है उस टाइम पर हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट होना चाहिए। किसी को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो आपका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये आपका स्टार्ट होगा 17 फरवरी 2025 से। ठीक है, लास्ट डेट है आपका 18 मार्च 2025, 18 मार्च 2025। यानी कि जो ये लास्ट डेट होता है इसी को बोलते हैं क्रूशियल डेट, या फिर आप मान के चलिए कट ऑफ डेट। ठीक है, क्रूशियल डेट या फिर कट ऑफ डेट। सो सारा कुछ जो कुछ भी है वो यहीं से डिसाइड होगा। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर वेयर सेमेस्टर सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑब्लिक फाइनल ईयर वेयर ईयर सिस्टम इज एप्लीकेबल। अगर सेमेस्टर है तो फाइनल सेमेस्टर, ईयर है तो ईयर। जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई subject to condition that they must be in possession of final result at the time of application verification। मतलब मान लीजिए सपोज आपका अभी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, और 18 मार्च आप इसकी लास्ट डेट है। लेकिन आपका एग्ज़ाम आते हैं मान लीजिए अप्रैल में होते हैं, या मान लीजिए आपके मार्च में होते हैं, या जब भी होते हैं, और आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका रिज़ल्ट ये बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन तक आ जाना चाहिए। अभी मान लीजिए आपका एग्ज़ाम नहीं शुरू हुए हैं, आप बोल रहे हैं मेरे तो एग्ज़ाम ही मार्च में होंगे, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। आप एलिजिबल हैं बशर्ते आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट कब तक आ जाना चाहिए, जब इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। अब ये कब होगा, इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 18 मार्च 2025, ठीक है, ये आपका लास्ट डेट है। ये क्या है, आपका लास्ट डेट है। अब जब ये लास्ट डेट है तो आप मान के चलिए आपको पता होगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पहले से कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट रहता है बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में। ठीक है, उनके अगर कंपेयर किया जाए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से तो इनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहता है। काफ़ी जल्दी जल्दी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम सिर्फ चलता है, कुछ भी डिले नहीं होता है। तो 18 मार्च आप मान के चलिए इसका लास्ट डेट है। आपका ये जो एग्ज़ाम होगा, जो रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका एग्ज़ाम आपका आएगा आप मान के चलिए अप्रैल में, अप्रैल लास्ट और या फिर मई, ये करा ही लेंगे। कुछ अगर कोई और रीज़न हुआ, कुछ भी रीज़न हुआ तो डिले करेंगे, अदरवाइज़ ये कभी डिले नहीं करते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम कराते ही कराते हैं। तो मार्च में 18 मार्च इसकी जो है लास्ट डेट है। उसके बाद आप मान के चलिए कि 1.5 महीने 45 डेज से 60 डेज़ के अंदर अंदर ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। सो इस बीच में मतलब कि आप मान के चलिए अप्रैल लास्ट में होगा या फिर मई में आपका ये एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा सकते हैं। अब उस टाइम पर अगर आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ अप्रैल लास्ट में या फिर मई में, जहाँ तक चांसेस हैं कि ये अप्रैल 15 से 20 अप्रैल के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा।
ठीक है। तो अब अगर 15 से 20 अप्रैल के आसपास आपका ये होता है, मान लीजिए सपोज़ ये एग्ज़ाम होता है 15 से 20 अप्रैल के बाद, हम मान के चल रहे हैं 20 अप्रैल के बाद, ठीक है। तो जब ये आपका एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं कि अगर 20 अप्रैल के आसपास होता है या 25 अप्रैल के आसपास होता है, उसके 1 महीने बाद, मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज़ के बाद ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो 20 अप्रैल से आपका अप्रैल गया, मई गया, यानी कि मान के चलिए जून में ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। जब जून में ये आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे दोस्तों, तो उसके बाद जब ये आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये जो होगा, इसका जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उससे फिर आप 15 से 25 दिन या 30 दिन आप जोड़ लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। मतलब मान लीजिए सपोज़, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि एक्यूरेट डेट है, वो किसी को नहीं पता होती है। मान लीजिए सपोज़ ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं 2 जून को, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको ये जून के लास्ट में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में आपको ये बुलाएं। किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जून लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में किस चीज़ के लिए बुलाएंगे? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो यानी कि इस टाइम पर, जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक, उस टाइम पर आपका रिज़ल्ट अवेलेबल हो जाना चाहिए। आप समझ गए? आपको बात क्लियर समझ में आ गई? इस टाइम पे आपका रिज़ल्ट अवेलेबल हो जाना चाहिए। मतलब कि आपका एग्ज़ाम अभी हुआ है, नहीं हुआ है, इट डजेंट मैटर वो कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, मई में हो रहा है, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने गए तब उस टाइम पर आपके पास आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। और अगर उस टाइम पर आपके पास आपका रिज़ल्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, वहाँ पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास आपका रिज़ल्ट अवेलेबल है तो कोई भी इशू नहीं है। अब ये आपको पता होगा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके इंस्टीट्यूट में कैसे एग्ज़ाम होते हैं, कब होते हैं, तो ये आपको खुद पता होगा। तो अगर आपको पता है, आप ये जानते हैं कि ये जो मेरा एग्ज़ाम है ये अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट मेरा मई में आ जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको पता होना चाहिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी में कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट में पता कर सकते हैं मेरा एग्ज़ाम कब होगा, इसका फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करिएगा जो आपका रिज़ल्ट है, अगर मई या फिर मई लास्ट और जून तक आने की उम्मीद आपको लगती है तब तो आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ अप्लाई मत करिएगा, बिना मतलब में पैसे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो भी आपके ऊपर है, मैंने क्या बोला आपके ऊपर। ऐसा मत समझिएगा कि मैंने बोल दिया है कि मई में आपका रिज़ल्ट आ रहा है तो आप अप्लाई करिए। थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप सोच समझ के उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। इसमें मैं किसी तरह की आपसे गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर है। बस जो एनालिसिस था वो पूरा एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया है। कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो बताया है लगभग इसी के अराउंड रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब ये रिज़ल्ट आएगा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी, ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ भी, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी, सिलेबस बता दिया पूरा डिटेल में, एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा डिटेल में बता दिया है, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर पेपर PYQ भी मैंने शेयर कर दिया है, और इसके साथ साथ आपको पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। फर्दर अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।